हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल देंगे दूरियां मापने की निर्देशांक पद्धति की चिन्ह परिपाटी। जिस तरह से x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटता है, उसी प्रकार से हम ज्यामिति की तरह ही निर्देशांक को बनाएंगे और मूल बिंदु पर लेंस को रखेंगे जो y अक्ष के अनुदिश होता है और मूल बिंदु पर उसका प्रकाशिक केंद्र होता है। तो लेंस से दूरी मापने की यह सरल परिपाटी होती है। इसके अनुसार जो नियम दिया गया है, इस नियम के अनुसार हम लोग दूरी को मापते हैं। लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। अर्थात कोई भी किरण जो हमको वस्तु से दिखाना है, उसको हम बाईं ओर वस्तु को रख करके और किरण को हम लेंस पर आपतित करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर है, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती हैं। अर्थात प्रत्येक दूरी को हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। प्रकाशिक केंद्र से चाहे दाहिने मापना हो तो दाहिने मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र के बाएं मापना हो तो बाएं मापेंगे। अर्थात प्रत्येक दूरी को हमको प्रकाशिक केंद्र से ही मापना है। इसके बाद थर्ड नंबर है, लेंस के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के बाईं ओर निर्देशांक ज्यामिति में भी ऐसे ही होता है कि मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसलिए बाएं तरफ की जो दूरियां हैं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है, लेंस के दाहिने तरफ की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। हम जानते हैं कि मूल बिंदु के दाहिने निर्देशांक ज्यामिति में भी x अक्ष पर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। इसलिए दाहिने की तरफ दूरियां मापने पर हमें धनात्मक चिन्ह के साथ लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती हैं तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष के ऊपर जो y अक्ष होता है, y अक्ष हमेशा धनात्मक होता है और मूल बिंदु के नीचे जो y डैश अक्ष होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसलिए यदि वस्तु x अक्ष के ऊपर है तो दूरी धनात्मक होती है और यदि उसका प्रतिबिंब x अक्ष के नीचे है तो वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार है। इस नियमानुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो प्रकाशिक केंद्र के दाहिने होती है। और हम यहाँ अभी ऊपर देखे हैं कि दाहिने की दूरियाँ जितनी भी मापी जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ होती हैं। इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धन चिन्ह के साथ ली जाती है और अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो लेंस के बाएं स्थित होता है। इसलिए हमने पहले जो नियम पढ़ा है कि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इस प्रकार से ये जो बाएं की दूरी है इसको हम ऋण चिन्ह साथ देते हैं। इसीलिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है ये हमेशा ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। यहाँ आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। ये फिगर आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे और यहाँ पर दिखाया गया है y अक्ष दिखाया गया है, y अक्ष पर लेंस को रखा गया है और x अक्ष और y अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात मूल बिंदु है वहाँ पर दर्पण का प्रकाशिक केंद्र दिखाया गया है और
y अक्ष के बाईं की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, y अक्ष के दाहिने की दूरियां धनात्मक होती हैं, और x अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है धनात्मक होती है, और y अक्ष के नीचे यानी x अक्ष के नीचे की जितनी भी दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार से जो x डैश होता है ये हमारा मुख्य अक्ष है, हम उसको मुख्य अक्ष मानते हैं। इस प्रकार से सभी लेंस से दूरियों को हम मापते हैं और इन्हीं दूरियों के अनुसार हम लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं और उनका मान रखते हैं। इस प्रकार से सभी दूरियों को नियमानुसार मापा जाता है और उनको हल किया जाता है। इसके बाद एक नया टॉपिक है लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध। u माने प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं तथा लेंस की फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है। यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं बताया गया है क्योंकि डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, तो यहाँ पर केवल सूत्र बताया गया है, इसलिए बुक के अनुसार ही केवल सूत्र ही हम बता रहे हैं और उसका डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है, एक ही लेंस सूत्र होता है, इसको आप याद कर लें अच्छे से। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माने 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/, वस्तु की दूरी। इस तरह से यह आपका लेंस का सूत्र है, यही आप उत्तल लेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और यही आप अवतल लेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इससे संबंधित आगे आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा, उनको आप अभ्यास करें, अच्छे से लगाएं, कई बार प्रैक्टिस करें। इस प्रकार के अन्य क्वेश्चनों को भी लगा कर देखें। आपको कहीं ये असुविधा हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप पूछें, कमेंट में लिखें और पूछें। यहाँ पर जो सूत्र में दिया गया है प्रत्येक अक्षर को क्या कहा जाता है यहाँ पर दिखाया गया है। जहाँ f लेंस की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की लेंस की दूरी है और u जो है लेंस से वस्तु की दूरी है। इस सूत्र का प्रयोग करते समय सभी राशियों का मान चिन्ह सहित रखते हैं। अज्ञात राशि का चिन्ह नहीं लेना चाहिए क्योंकि अज्ञात राशि का जो चिन्ह होता है वो क्वेश्चन हल करने पर हमको स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो अज्ञात राशि है जिसका मान हमको नहीं मालूम है उसका चिन्ह कभी नहीं लेना चाहिए। केवल जो ज्ञात राशियां हैं उन्हीं को चिन्ह के साथ ले करके उनके मान को रखना चाहिए। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करें और इस सूत्र को अच्छे से लर्न करें, नियमों को अच्छे से सीखें और जो क्वेश्चन हल किया गया है उनको भी और जो क्वेश्चन हल नहीं किया गया है अन्य क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन से जो है बुक के एक्सरसाइज से नोट करें और उनको लगाने और जो है लगाना सीखें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना होने पाए। ओके, थैंक यू।